तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो माय नेम इज मनीष आनंद, आप सबका स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो आप लोग की पढ़ाई चल रही है या नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 4 में आपसे बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में हम बात किए थे। तो आपको हम उसी लेक्चर में बोले थे कि अगला दिन जो है, अगला वीडियो में जो आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन आएगा। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन होता है क्या। जैसे आपको हम रोड के इन पॉइंट से बोले थे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और सेमीकंडक्टर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और सब बात भी करेंगे। तो आइए हम उस सारे बात को हम आज रखते हैं। तो उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो भी नया बच्चा है इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 4 को इलेक्ट्रिक फील्ड का देख ले। क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेक्चर नंबर 4 यदि नहीं देखे आप तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर कब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कब क्या होगा या कब अपोजिट होगा, ये सब वहां हम पूरे डिटेल में बताएं। तो आप पहले वो वीडियो देख के आओ, तब आके यहाँ पर आप इस वीडियो को देखना। ओके, तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बारे में। उससे पहले हम कुछ पॉइंट आपको लिखाना चाहते हैं जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में यूज आएगा। जैसे क्या है, जैसे आपका देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है? लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी आप याद करो सेंटर ऑफ मास को आप सेंटर ऑफ मास में क्या करते थे? सेंटर ऑफ मास में भी तो यही होता था लीनियर, वहां बट चार्ज की जगह वहां क्या होता था? मास होता था। यहाँ क्या है? चार्ज। लीनियर मास डेंसिटी वहां क्या होता था? लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? वहां होता था मास अपॉन लेंथ, यहाँ क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ। तो ठीक, तो वहां क्या होता था? मास अपॉन लेंथ। और दूसरी बात इसमें, और वहां क्या करते थे? एक होता था सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी, तो यहां क्या होगा? यहां होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते थे? सरफेस मास डेंसिटी को बोलते थे सिग्मा। यहाँ भी सिग्मा ही बोलेंगे, और इसका सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन बोलो भाई एरिया। वहां क्या होता था? मास अपॉन एरिया, यहाँ चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा। सही है ना? बोलो भाई। और एक होता था वॉल्यूम मास डेंसिटी होता था। यहां क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा ना? अरे बचुआ थोड़ा याद करा सेंटर ऑफ मास का। मास्टर जी हम जब भूल जाते हैं हमको नहीं लगता ना, हम लोग भुलक्कड़ हैं, पीके। अच्छा, वो पीके जो एक मूवी आई थी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रॉ चिप। क्या बोलेंगे? रॉ चिप। वो रॉ चिप नहीं, रॉ चिप बोलता है। देखो, तो रॉ बराबर क्या हो जाता है? रॉ बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। VOLUME। चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए वहां
वहां होता था मास, यहाँ हो जाता है चार्ज, वहां होता था मास, यहाँ हो जाएगा चार्ज। भाई सर्दी हो गया यार। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा व चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम बराबर चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसको आप लिखो, इसकी जरूरत थी इसलिए हमने इसको लिखा है। इसको लिखो 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 भाई, लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो भाई, लिखो लिखो, मिटा दे मिटा दे। आइए हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं भैया, मिटाते हैं। हो अब इसको मिटा दिए। अब आइए बात करते हैं जो हम बोले थे डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। तो DISTRIBUTED रॉड पे मान लो चार्ज जो है ना डिस्ट्रीब्यूट है रॉड पे, किस पे? एक रॉड पे। ये एक रॉड है भाई, सही से बन जाना, सही से सही। ओ बाबा नीचे वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसको जो है या भाई मैनेज करना नहीं बन पा रहा, रुको फिर से बनाते हैं। ये एक रोड है, ठीक, ये एक रोड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज क्या है? इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। ये कितना? L लेंथ का, कितना है? L लेंथ का, L लेंथ का है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके इंड पॉइंट से, इसके कितने इंड पॉइंट से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके इंड पॉइंट से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसकी डिस्टेंस कितनी है? इंड पॉइंट से ए डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट P पे? अब याद करो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। क्या होता है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। लेकिन यहां तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है? चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है ना भाई। एक रोड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या इसके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा? अब बात आती है क्या इसके लिए चार्ज कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगी या नहीं होगी? बता। अभी हम इसमें कुछ दिमाग लगाए, क्या करें? दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी वैलिड हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो दिमाग लगाते, यदि हम इस रॉड को क्या करें? इस रॉड को छोटे छोटे पोर्शन में कट करके, छोटे छोटे पोर्शन में कट करके इंटीग्रेट कर देंगे। छोटा छोटा यदि पोर्शन कट करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन को हम कट करेंगे, छोटा छोटा पोर्शन क्या हो जाएगा? एक पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? एक पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? हाँ, ये पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पॉइंट चार्ज की तरह ये ट्रीट करेगा। जैसे भी कोई बड़ा चीज है उसको छोटे छोटे पार्ट में, मान लो ये रोड है, मान लो ये रोड है, यदि इसको हम सैकड़ों भाग में, करोड़ों भाग में कट करेंगे तो वो एक टुकड़ा पॉइंट चार्ज के रूप में होगा या नहीं होगा? उसी तरह हम यहाँ भी कट करेंगे और सारे को इंटीग्रेट करके, सॉरी सबको काट करके इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह से छोटे छोटे भाग में क्या कर लेना? कट कर लेना। क्या कर लेना? कट। ये कितना लेंथ का होगा? dx लेंथ का dq चार्ज हम क्या करेंगे? कट करेंगे। dx लेंथ का dq चार्ज कट करेंगे। कितना? dx लेंथ का dq चार्ज हमको कट करना है। इसी तरह और यहां भी कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कट कर सकते हैं। इसका जवाब है क्या? कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये dx लेंथ का dq चार्ज हमने यहां से कट कर लिया। अब देखो यहां से ये इंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? x।
अब x होगा, इसका पूरे रॉड का लेंथ कितना, पूरे रॉड का लेंथ हो जाएगा l, और यहां से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा a, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। इस रॉड का इस रॉड का देखो, इस रॉड का पूरा, इस रॉड जो है रॉड का लेंथ l है, और जहां से हमने कट किया वहां से इस एंड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x है, कितनी है x है, और एंड पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है a। अब हमने यह dq चार्ज कट कर लिया, तो इसी तरह हर जगह हम dq चार्ज कट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा भाई ना, करेगा या कि नहीं करेगा? करेगा है, तो पॉइंट चार्ज की तरह ये ट्रीट कर रहा है। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज के डी क्यू अपॉन इसका लेंथ कितना है x, तो x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो हम अब डी क्यू कैसे निकालेंगे? डी क्यू निकालने के लिए अभी हम पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेम्डा। लेम्डा बराबर हमने क्या लिखा था, चार्ज अपॉन, चार्ज को क्या लिखते हैं डी क्यू अपॉन लेंथ, क्या होता है लेंथ, यहाँ कितना हो जाएगा लेंथ dx। देख लो भाई लेंथ जो है यहाँ, ये इसकी लेंथ जो है इसकी, तो ये dx ही तो है, तो dx हो जाएगा। तो dq बराबर क्या होगा लेम्डा इंटू dx, लेम्डा इंटू dx कितना हो जाएगा, dq बराबर लेम्डा इंटू dx। तो यहां रख लो k dq मतलब लेम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेट कर दो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो भैया इंटीग्रेट कर दो। ओके, अब इसकी लिमिट कहां से होगी, लिमिट जब भी मेन है लिमिट रखना, मेन क्या है लिमिट रखना। लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट जब रखाता है इनिशियल टू फाइनल रखाता है, इनिशियल कितना हो जाएगा आपका a, देखो इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो होगी फाइनल, ये होगी इनिशियल, और यहां से यहां हुई और यहां तक कितनी हो जाएगी a प्लस l, यही तो लिमिट होगी। अब देखो k और लेम्डा क्या है कांस्टेंट है, where k and lambda is constant, तो k and lambda is बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाहर। सर को नेंगरा इंग्लिश आता है। देखो a से a प्लस एल देखो dx, अब वो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 बाय एक्स, भाई नीट वाले को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो आप इस चीज को याद करना, dx अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -1 बाय एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस को बाहर रख लो, पहले अंदर पहले देख लो k लैम्डा इंटू -1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो a से a प्लस एल, तो माइनस को बाहर कर लो, माइनस k लैम्डा इंटू 1 बाय एक्स, a से a प्लस एल, तो k माइनस k लैम्डा, तो यहाँ देखो फाइनल, अब लिमिट अंदर में पुट करने लगेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल कितना हो a प्लस एल माइनस इनिशियल कितना है 1 बाय a, x के जगह रख देंगे 1 a रखेंगे, x के जगह a एक बार रखेंगे a, पहले फाइनल रखेंगे, फाइनल क्या है a प्लस एल, तो a प्लस 1 बाय a प्लस एल माइनस होता है तो माइनस, फिर इनिशियल होता है तो 1 बाय a। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, कितना भेज दो अंदर भेज, k लैम्डा ये माइनस जाएगा, इसको कर देगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस एल। अब देखो
अब देखो मेरे भैया, मेरे लाल वाल गोपाल, मेरे लाल वाल गोपाल, यहां से देखो इस पॉइंट, इस रॉड के इंड पॉइंट से पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, इतना ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना होगा, के लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल, के लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रोड के इंड पॉइंट, पॉइंट पी पे। ओके, तो आप इसको लिखो, हम मिटाते हैं इसको लिखो लिखो लिखो। तो अब एक बात और, तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इससे अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, लिखो, वीडियो को पॉज कर के लिख लेना भाई। अब सेमी सर्कुलर सेमी कंडक्टर वायर का, सेमी कंडक्टर वायर का, अब सेमी कंडक्टर वायर का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको निकाल के दिखा। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, उसके बाद आपको कंपटीशन में भी पूछेगा। सही है, देखो सेमी कंडक्टर वायर, सेमी कंडक्टर वायर, सेमी कंडक्टर वायर, ठीक ठीक। देखो ये एक सेमी कंडक्टर वायर, ठीक, मान लो इसको यहां से मिला दो, क्या कर लो, मिला दो, इसको मिला दो। अब इस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, सेमी कंडक्टर वायर पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, मान लीजिए इस पॉइंट से यहां से बाइसेक्टर कर देंगे, क्या कर देंगे, बाइसेक्टर कर देंगे। भाई क्यों ना मुझसे ये होता, इसको बीचे बीच काट दिए। अब देखो इस पॉइंट पी पे, सॉरी पॉइंट, मान लो पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछेगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, जिस तरह वहां पे रॉड पे हम कर रहे थे, रॉड पे चार्ज को हम काट रहे थे, उसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर वायर में भी हम क्या करेंगे, कैंची से कट करेंगे या चाकू से कट करेंगे। देखो इस पॉइंट पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो यहां से क्या करेंगे, हम यहां एक चाकू से काटेंगे या कैंची से काटेंगे, ठीक, एक बार नहीं दो बार, यदि दो बार काटेंगे तब तो अलग होगा भाई। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब देखो ये जो रेडियस, ये जो लेंथ है, ये रेडियस आर कितना है, आर कितना है भाई, कितना, आर। तो आर यहां से देखो ये जो है, ये इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किधर, एंटी क्लॉकवाइज में, इधर 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 इस डायरेक्शन में, यहां से हमको थीटा लेना है, क्या लेना है, थीटा एंगल लेना है। ये थीटा, तो ये जो हो गया, ये तो अब आर्क होगा, तो ये कितना होगा, डी थीटा होगा ना, तो डी थीटा ये भी तो आर ही होगा ना। तो रेडियस, ये जो है रेडियस, ये भी रेडियस है, और ये डी थीटा, ये हो गया अपना आर्क। देखो आर्क, आर्क जो हो गया, डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज काटे हम, डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज हमने काटा, डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज हमने काटा।
डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज। यदि हम इसी तरह डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज हर एक जगह काट लेंगे तो क्या हमारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। तो इसी तरह हम यहां भी हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। यहां भी क्या कर लेंगे, हम काट लेंगे। ओके एंड ओके, तो यहां डी हो जाएगा इधर। ओके ठीक, इधर हो जाए। अब देखो भाई, ये भी तो आपका थीटा होगा, ये भी तो डी थीटा होगा। इसी तरह ये भी डीएक्स लेंथ, सॉरी डीएल लेंथ का होगा। डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज होगा या नहीं होगा? डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज, डीएल लेंथ का कितना, डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज, इधर भी डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज। अब भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, अब ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो ये क्या है, डीई, जिसके साथ एंगल, जिसके साथ एंगल, जिसके साथ एंगल, इसके साथ क्या है, देखो इसके साथ क्या है, इसके साथ एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट टूट जाएगा। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल, वो तो हम 11 से ही सीखते आ रहे हैं, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ये इसके कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ही तो साइन थीटा होता है, तो इसका डीई साइन थीटा इधर हो जाएगा ना, होगा या ना होगा? डी साइन थीटा इधर हो जाएगा। अब देखो इसका, इसके साथ क्या है, कॉस थीटा, तो ये इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। इधर इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये भी क्या होगा, डी साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? अब देखो भाई, डी कॉस थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अब जो बचा यही बचा है, अब डी साइन थीटा, तो ई नेट क्या हो जाएगा, डी नेट क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, यही होगा ना। अब देखो यहां डी क्यू चार्ज है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के डी क्यू कैसे हुआ पता है ना, इस डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज काटे तो डीक्यू चार्ज, इसी तरह डीक्यू डीएल लेंथ का डीक्यू चार्ज काटेंगे तो ये एक पॉइंट मास की तरफ ट्रीट करेगा या नहीं करेगा? ट्रीट करेगा ना भाई, ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेगा। हाँ या नहीं गधे, हाँ या नहीं, हाँ ना? तो ठीक, समझ में आ रहा है या नहीं यार? समझ में आ रही है ना? यदि बोलोगे तो फिर समझाएंगे भाई, कमेंट करना कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, वही सेम कहानी, डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, यहां लेमडा डी क्यू अपॉन डीएल, डीएल की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू, तो डी क्यू बराबर क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू आर डी थीटा। तो यहां क्या होगा, के लेमडा इंटू डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा हुआ, लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल हो गया, तो डी क्यू बराबर लेमडा इंटू आर थीटा। इसका डीएल का वैल्यू देखो, ये क्या होता है, ये तो आर्क होता है ना भाई, आर्क क्या होता है, आर्क जो होता है थीटा इंटू रेडियस होता है। आर्क क्या होता है, आर्क जो होता है, इसी का लेंथ तो हम एल लिए हैं, इसी का तो लेंथ हमने एल लिया, तो इसी को तो आर्क बोलते हैं। तो आर्क डीएल लेंथ का हो गया, तो डीएल लेंथ कितना, आर इंटू डी थीटा, तो उसी को हमने यहां लिख दिया आर डी थीटा। ओके, तो के डी क्यू, तो के डी क्यू की जगह कितना लिखे, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर मर जाएगा, आपका क्या बचा, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर।
अब भाई इस वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब देखो डी बराबर क्या होगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब देखो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। तो डी का वैल्यू जो है ये यहां आप पुट कर दो तो क्या होगा, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा होगा या नहीं होगा। अब इसमें हम एक इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या कर देंगे इसको, इंटीग्रेट कहां से करना, देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ, देखो जीरो, ये जीरो से देखो जीरो से कहां गया 180, जीरो से 180, जीरो से 180। समझ में आया कि नहीं है, लिमिट कहां से, इनिशियल टू फाइनल, तो हमने इनिशियल टू फाइनल लिखा। देखिए यहां पे के लेमडा और आर क्या होगा, कांस्टेंट, तो के लेमडा अपॉन आर ये क्या हो जाएगा बाहर। तो अब बचा साइन थीटा, अंदर में क्या बचा साइन थीटा डी थीटा अपॉन, अपॉन नहीं होगा क्योंकि अपॉन बाहर आ गया, आर अपॉन में था तो ये बाहर हो गया। तो अब 0 से 80 180 साइन का क्या होता है कॉस माइनस कॉस, तो के लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। अब कहां लिखे इसको, मिटा के ध्यान में दे तो गड़बड़ा देगा। ठीक, यहां लिखते हैं, ये लगता है जम्मू कश्मीर बन गया, नहीं भारत का ऊपरी सीमा जो है, ऊपरी नहीं लगता जम्मू कश्मीर जैसे। तो के लेमडा, भाई हमने ज्योग्राफी का क्या बना दिया। तो के लेमडा यहाँ ये माइनस को ले लो बाहर, माइनस बाहर, यहाँ देखो यदि ये माइनस बाहर चला गया तो ये 180 cos 180 का वैल्यू कितना -1 होता है, और 0 का या फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल, फाइनल माइनस देखो यहां से पाई, देखो यहाँ क्या cos पाई माइनस cos 0, तो cos पाई का वैल्यू कितना वो -1 और cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 यहां होगा, माइनस है तो माइनस होगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। अच्छा इसको लिखो आप, इस चीज को आप लिखो यहां तक, उसके बाद हम लिख पॉज करके तब तक हम लिखो, ये साइड तब तक लिख लो आप। इस चीज को आप कहीं कोना में लिख लेना, उसके बाद ये लिखना, पहले ये लिखो उसके बाद डी कैसे निकाले, अब आर के लिए ये सब कोना में लिख लेना, उसके बाद ये लिखना, इसके बाद हम बताते हैं। इसको लिखो पहले ये, उसके बाद ये चलो लिख लिए होंगे। देखो यहां इस फिगर का अब क्या काम है, अब कोई काम नहीं, इस फिगर का कोई काम नहीं है। अब देखो अब क्या है, के लेमडा अपॉन आर, ये माइनस बाहर चला गया, cos पाई माइनस cos 0, cos 0 ये 180 होता है, तो माइनस के लेमडा अपॉन आर, इसका वैल्यू कितना होगा -1, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद cos 0 का वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, नहीं रहेगा ये रहेगा, ये रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2, इसका वैल्यू कितना -2। अब इस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा
पॉजिटिव क्योंकि क्योंकि क्या है, ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई। तो 2k लैम्डा अपॉन r कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन r। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इतना। तो आप इसको लिख लो। लिखे कि नहीं लिखे? एक बार टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं वीडियो का कितना हो गया। अरे 32 मिनट हो गया भाई। कम से कम एक और हो जाता ना। चलो कल करवाएंगे इसके बाद। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, 30-32 मिनट हो गया। इतना का ही वीडियो अभी डालने का जुगाड़ है भाई। इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप बी ऑनेस्ट होके पढ़ाई कीजिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगा भाई यूट्यूब पे। इंडियन फिजिक्स से हर एक चीज़ मिलेगा, धीरे 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 हर चीज़ मिलेगा। आप जैसे जैसे डिमांड करते जाओगे वैसे वैसे आपको हर एक चीज़ मिलेगा। आप बस डिमांड करते रहो, ठीक? आप डिमांड करते रहो, क्या चाहिए नहीं चाहिए, हर एक चीज़ मिलेगा आपको इंडियन फिजिक्स, ठीक? जय हिंद दोस्त।